की जो साइकिल होती है वो कैसे चलाई जाती है और हमारा रेफ्रिजरेंट कहाँ लिक्विड अवस्था में होता है, कहाँ गैस की अवस्था में होता है और हमें कमरे में कूलिंग कैसे प्राप्त होती है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो हम सभी कंपोनेंटों का परिचय कराएंगे। यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स बनाए गए हैं इन कंपोनेंटों के नाम से आप लोग परिचित हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर डीप फ्रीजर का जो कार्य होता है वही कार्य हमारे विंडो एयर कंडीशनर में मैच करता है। जैसे आपने सुना है इवापोरेटर, जिसे हम कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, लो साइड भी कहते हैं, इवापोरेटर भी कहते हैं। तो ये आपका है, देखिए ये आपका क्या है, इवापोरेटर। इवापोरेटर का कार्य क्या है कि इसमें रेफ्रिजरेंट आकर के उबलता है जी। आगे बात समझ में जी। द्रव की अवस्था में आता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं ब्लोअर फैन जो लगा होता है, ये इतना भाग देख रहे हैं, डाट डाट करके हमने अलग कर दिया है, ये आपका रूम साइड है। और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये बैक साइड है। विंडो एयर कंडीशनर में एक चेसिस के ऊपर इन सभी कंपोनेंटों को कंपनी लगा कर देती है और एक कैबिनेट में इसको बंद कर दिया जाता है। ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर। ये आपका कंप्रेसर है। कंप्रेसर में क्या हो रहा है कि कंप्रेसर हमारा जब स्टार्ट होता है तो ये रेफ्रिजरेंट को अपने डिस्चार्ज लाइन से, ये कौन सी लाइन है, डिस्चार्ज, इसको हम कह सकते हैं ये आपका डिस्चार्ज लाइन है। तो ये डिस्चार्ज लाइन है। हमारा जब कंप्रेसर चलता है तो रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज लाइन से निकालता है। ये आपका कंडेंसर फैन, सॉरी ये आपका कंडेंसर है। कंडेंसर का कार्य क्या होता है, ये रेफ्रिजरेंट को कंडेंस करता है। कंडेंस मींस क्या होता है, इकट्ठा करना। रेफ्रिजरेंट हमारा यहाँ आकर के इकट्ठा होता है, जो गैस की अवस्था में होता है, और कंडेंसर में जब आता है यहाँ जब इकट्ठा होता है तो वही हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड अवस्था में परिवर्तित होता है। ये आपका फैन मोटर है। फैन मोटर से हमारा देख रहे हैं कि इसके शाफ्ट से दो प्रकार के फैन चलाए जा रहे हैं। एक ही मोटर से आपके रूम की साइड का जो ब्लोअर होता है, ब्लोअर नाचता है और वहीं से इसे हम बोलते हैं प्रोपेलर फैन। ये जो ब्लेड लगा हुआ है ये कंडेंसर की गर्मी को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि यहां पर हमारा रेफ्रिजरेंट किस प्रकार से कंडेंसर में, इवापोरेटर में और कंप्रेसर में चलकर कूलिंग को कैसे हमें देता है। देखिए होता क्या है कि जब हमारे एयर कंडीशनर को विद्युत सप्लाई मिलती है उस समय सबसे पहले विंडो एयर कंडीशनर में या स्प्लिट एयर कंडीशनर में उसका ब्लोअर मोटर चल जाता है। और ब्लोअर मोटर के चल जाने से स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट तक ये चलता है कंटिन्यू, और जब ये आपका 2 से 3 मिनट पूरा होता है तो ये ऑटोमेटिक तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगी होती है वो कंप्रेसर को ऑन करती है। और जैसे ही हमारा कंप्रेसर ऑन होता है, कंप्रेसर के ऑन होते ही इसके डिस्चार्ज लाइन से, ये कौन सी लाइन है, इसके डिस्चार्ज लाइन से हमारा यहां से क्या निकलता है, यहां से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो किस अवस्था में निकलता है, गैस की अवस्था में यहां से आउट होता है। और गैस की अवस्था में जब ये यहां से निकलता है तो रेफ्रिजरेंट हमारा गैस की अवस्था में होता है, उसका टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है
और प्रेशर भी हाई होता है। हमारा यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से जो रेफ्रिजरेंट आउट होता है, उस रेफ्रिजरेंट को हम कह सकते हैं वो हमारा रेफ्रिजरेंट गैस की अवस्था में होता है जब निकलता है, और उसका टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर हाई होता है। और ये यहाँ से निकल जाने के बाद देखिए दो भाग में कंडेंसर हमने यहाँ पर डिजाइन किया है कि देखिए ये जो कंडेंसर कंपनी बनाई है, ये बड़ा कंडेंसर होने के नाते कंपनी ने इसको पैरेलल में जोड़ दिया है। आई बात समझ में? आपने देखा होगा कि दोहरी परत, सिंगल परत या ट्रिपल परत में कंडेंसर को कंपनी बनाती है, अक्सर डुअल परत में बनाया जाता है। तो देखिए अगर ये कंडेंसर हमारा है, इसको हम ऐसे चाहे तो फोल्ड करके छोटे में कर सकते हैं। तो फिगर में केवल दर्शाया गया है, वास्तविक आपको ऐसे ही मिलेगा, ये दोनों एक में रहेंगे। कहने का मतलब ये दो परत का है, ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेंट हमारा यहाँ जा रहा है वही यहाँ भी जा रहा है। तो जो यहाँ जा रहा है वो ऐसे घूम करके घूमते 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 इसके दूसरी लाइन से निकला। जो रेफ्रिजरेंट आपने यहाँ दिया वो घूमते घूमते इसके दूसरी लाइन से निकला। आगे बात समझ में? और फिर ये दोनों एक में मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया कंडेंसर की बनावट। कंडेंसर हमारा कार्य कैसे करता है? जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर साइड में आता है तो सबसे पहले किस अवस्था में आता है? गैस की अवस्था में आता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के रूप में आता है। कंडेंसर में जब हमारा रेफ्रिजरेंट पहुंच जाता है तो कंडेंसर के आउटलेट साइड से यहां से जब रेफ्रिजरेंट निकलने का प्रयास करता है तो उसे कैपिलरी लाइन से निकाला जाता है। कैपिलरी लाइन का जो साइज होता है वो इतना कम होता है कि जितने प्रेशर से हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ आता है उस फोर्स से हमारा रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ नहीं पाता, जिससे क्या होता है कंडेंसर साइड में हमारा रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे क्या होता है? लिक्विड अवस्था में बदल जाता है। समझ गए? और वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट हमारे कैपिलरी लाइन से, यहां ये दोनों क्या लगा है? कैपिलरी लाइन है। ये आपका क्या है? कैपिलरी लाइन, डबल लाइन बनाई गई है। किसी किसी में ट्रिपल लाइन भी आप देखने को पाएंगे। तो ये आपके कैपिलरी से लिक्विड की अवस्था में रेफ्रिजरेंट पास होता है, और वो लिक्विड की अवस्था में पास होने के बाद ये रेफ्रिजरेंट आपके इवापोरेटर में आता है। तो यहां देखिए इवापोरेटर में भी क्या किया गया है कि यहां आ रहा है और यहां आ रहा है। तो देखिए ये यहां से घूमते घूमते निकला और ये आपका यहां से घूमते घूमते यहां से निकला। ठीक, माने डबल लाइन से आया और डबल लाइन से आउट हुआ। कहने का मतलब इसे भी जैसे हमारे कंडेंसर में आपने अपने कंडेंसर में देखा कि इसमें डबल परत की व्यवस्था बनाई गई है, वैसे यहां भी डिजाइन किया गया है। ठीक है। तो इवापोरेटर क्या करता है? जब ये रेफ्रिजरेंट को पाता है तो द्रव की अवस्था में पाता है। रेफ्रिजरेंट जब हमारा इवापोरेटर में आता है तो द्रव से किस में बदल जाता है? वेपर में बदल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आना शुरू हो जाता है, और जब इसके ऊपर आइस आता है तो हमारा ये ब्लोअर ऑलरेडी चल रहा होता है। उस समय इसके फिल्टर के द्वारा कमरे की जो गर्म हवा है वो गर्म हवा यहाँ इन होती है, इवापोरेटर पे पड़ता है। इवापोरेटर पर आइस आ रही है, तो ये गर्म हवा आइस पर जब पड़ती है तो ये वाष्प के रूप में भाप बनकर निकलता है, जिसे ब्लोअर खींच लेता है और ब्लोअर खींच करके आपके रूम में भेज देता है। तो इस तरह से आपके रूम में कूलिंग क्रिया शुरू होती है। यह क्रिया जब बार बार होती है तो हमारे कमरे की जो वार्म हवा है, गर्म हवा है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके शुष्क हो जाती है, ठंडी हो जाती है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमारा एक विंडो एयर कंडीशनर कार्य करता है। सर जो लिखा 5.2 वो क्या है? देखिए जब